का जंगल, धूप का जंगल, नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या। रेत का दरिया, रेत के झरने, प्यास के मारे करता क्या। बादल बादल आग लगी थी, छाया तरसे छाया को, पत्ते पत्ते सूख चुके थे, पेड़ बेचारा करता क्या। ये शायर आज तमाम भारत के लोगों पर जो विशेष तौर पर वंचित हो चुके हैं उन पर लागू होता है। हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग जो गांव में हैं, हमारे मजदूर जो बिल्कुल शहरों से पलायन होकर गांव में जा चुके हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। वो काम करना चाहते भी हैं तो कोई काम देना नहीं चाहता, क्योंकि अभी कोविड है। वो काफ़ी डिप्रेशन की हालत से गुजर रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग जो गांव में हैं उन तक सरकारी अनाज तो पहुंचती है, लेकिन परिवार के लिए काफ़ी कम पड़ जाता है। लाइन में जाकर के बहुत दूर जाकर लेना पड़ता है। उनके पास कोई आय का साधन नहीं रहा है। पूरा परिवार, बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में अब ई एजुकेशन तो आ नहीं सकता। अब इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। बहुत लोगों के पास मीडियम के लिए फ़ोन भी नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स इत्यादि भी नहीं है। और सबसे इन भयानक स्थिति में है हमारे तो कोई है युवा, जो कि भारत के 65-70% आबादी इन तमाम युवाओं का है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, जो अपने परिवार को लिए भरण पोषण का एक साधन है, जो खुद की ज़िंदगी को इनिशिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं कुछ अच्छा करूं, उनमें कुछ कर गुजरने की चाहत है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो काफ़ी डिप्रेशन में है। सबसे पहली जुगाड़ और सबसे पहली काम उन्हीं के लिए करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो आयु है 20 से 30 के बीच है। और वो चाहते हैं इस उम्र में कुछ करूँ, हर इंसान करना चाहता है, क्योंकि उन पर इतना मानसिक बोझ होता है कि वो अपने आप को खुद को संभालने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा परिवार, खुद को, पूरे ज़िंदगी को शुरू करना होता है। और समाज के लिए भी वो, और राष्ट्र के लिए भी उनके भार, उनकी जो राष्ट्र का भार होता है उनके कंधों पर होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो सरकारें हैं वो उनके लिए बिल्कुल असमर्थ स्थिति में दिख रही है। इससे पहले भी दिख रही थी, क्योंकि वैकेंसियाँ नहीं थी और वैकेंसी का स्तर लगातार 2014 से कम होता चला गया, और प्राइवेटाइजेशन तो लगातार बढ़ता जा रही है। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए जॉब का स्तर बहुत कम होगी। लेकिन अब जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, अब थोड़ी सी हो रही है, तो अब जैसे हो जाए और बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, तो सरकार को याद दिलाएं कि आपकी प्राथमिकता है रिसर्च, हेल्थ, एजुकेशन और जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, ताकि भारत के युवा को विकास मिल सके, भारत को विकास मिल सके, उनको काम मिल सके। और जो युवा, जो 65-70% आबादी है युवाओं की, ये बिल्कुल वेस्ट ना हो, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स ये लोग बूढ़े हो जाएंगे और राष्ट्र हमारा बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ों को राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि इतनी आबादी अचानक बूढ़ा हो जाना और अभी इस आबादी का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाना राष्ट्र को बहुत ही पीछे ले जाएगा। और चीन जो अपने इतना आगे किया, युवाओं को देखा कितना मेरा बेस है, तो उसको फ़ायदा लिया। वहाँ पर स्टैंडअप के लिए बहुत सारे पैसे दी जाती है, लोगों को खड़ा किया जाता है। लेकिन भारत में बिल्कुल अपोजिट है। और भारत में लोगों को गुमराह किया जाता है अनर्गल बातों पर। सरकारें अनर्गल बातों पर गुमराह करती हैं, जिसका समाज और राष्ट्र डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। वर्तमान गवर्नमेंट को देखिए आप। ठीक है, तो इन दंगे फसाद, इन सभी चीज़ों में जनता बिजी हो जाती है, और फिर आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आज कोविड में इतना बुरी हालत है। आज अगर 5 सालों से पहले पटेल जी का मूर्ति, ये संसद भवन अपने खुद के लिए इतनी बड़ी विस्टा प्रोजेक्ट अगर बनाने से पहले अस्पताल और रिसर्च पर ध्यान दिया होता, तो ये दिन नहीं आती देश के लिए। इतनी सारे वैक्सीन लगते पहले, दवाएं बनती और राष्ट्र के लिए रिसर्च हो पाता। ठीक है, तो कितने लगते हैं एक हॉस्पिटल बनाना हो? अगर बिल्कुल नॉर्मल बनाना हो तो आपको 10 से 20 करोड़ में तैयार कर सकते हैं, और 3-3 हज़ार करोड़ एक जगह पर बिल्कुल बिना अनावश्यक रूप से खर्च करना आप समझ सकते हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन आप ये तमाम युवाएं सरकार को याद दिलाएं कि आपकी काम बिल्कुल प्रायोरिटी पूर्वक आपके रोजगार क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च पर बेस्ड और हेल्थ एजुकेशन पर होना चाहिए। अनर्गल बातों पर इसका कोई जगह नहीं है राष्ट्र में। तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, तभी आप बढ़ सकते हैं, तभी आपका समाज बढ़ सकता है, तभी आपको अपने सपनों को उड़ान भरने का मौका मिल सकता है राष्ट्र में। दिल दुखी हो रहा था, सोचा कि मैं बात शेयर करूं। ठीक है, तो मैंने शेयर किया। अब सुनना नहीं है। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, अब ये सूरत किसी कीमत पर बदलनी चाहिए। जय हिंद।